भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा कर लिया है। बता दें कि अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि का कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत? दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नजर में हम खार की तरह खटकते हैं। तकरीबन 1 माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्राह्मोस को तौसीह देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा क्या? देखो, सच्चाई यह है आरजू, भारत अपनी सिक्योरिटी इससे बिल्कुल डिटैच है पाकिस्तान से। अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफिर इस तरीके से कहने पे मसरूफ। चांदीपुर रेंज में भारत ने किया अग्नि 4 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। जो उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं। हमें लूज नहीं होना चाहिए था, हम उनसे 30 साल आगे थे। आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए, हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है। लेकिन उन्हें, हमारे पास तो जज्बा भी है, लेकिन यह है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे। मेरे में जज्बा बहुत है। इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उनसे उन्हें हरा देंगे। क्या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाएगी। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए और हम जज्बे से काफर किए जा रहे हैं। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? देखिए, मिसाइल तो हमने भी बनाए हैं। अगर वो दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नज़र में हम खार की तरह खटकते हैं और उसको ये एहसास है कि हमारे ही एक हिस्से को हमसे जुदा कर दिया गया है। ये उसका तासुर अभी तक ख़त्म नहीं होता, हालांकि अब ख़त्म हो जाना चाहिए जी। अखंड भारत तो ऐसा था, अफगानिस्तान भी तो अब लेकिन भारत आप में नहीं था। समझते कि मोदी सरकार को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि अगर कोई भी हरकत की गई उनकी जानिब से, खुदा ना खास्ता, जैसे वो धमकियां देते हैं, इतना असलहा खरीदते भी हैं और बनाते भी हैं भारत वाले, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास भी अपने आप को महफूज रखने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है पाकिस्तान। नहीं, ये उनको पता है कि पाकिस्तान के सामने अगर खड़े हुए तो वो खुद ही टूट जाएंगे और माजी में वो तजुर्बा कर चुके हैं जी। लेकिन वो अपने नादान वोटरों को समझाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपनाए हुए हैं। आप ये देखिए कि हम पर तो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर बना जी, लेकिन इस पर अमल तो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के जो हम देख रहे हैं कि दुश्मन हैं या ऐसी कुव्वतें जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो इंसाइट करती हैं इंस्टेबिलिटी को थ्रू 5th जनरेशन वॉर। किस तरह से पाकिस्तान को इन मामलात को विजिलेंटली देखना होगा और निमटना होगा? सारी सिचुएशन आपके सामने है।
तो जनाब अब उन्होंने दो जंग की नौयत बदली, जिसको आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का सहारा लिया इंफॉर्मेशन डोमेन में। और दूसरा जो काम उन्होंने 98 के बाद शुरू किया, 9/11 के बाद, वो दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान की सरहदों से पुष्ट पनाही शुरू कर दी। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो दो महाज हैं, एक इंफॉर्मेशन का महाज है और दूसरा दहशतगर्दी का महाज है। तो अब जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहां पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ तो खुली जहर अफशानी करता है, लेकिन चीन के खिलाफ भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। लेकिन चीन के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, उस तरह से चीन के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अंदर खाते अगर देखा जाए तो वो चीन के खिलाफ भी है। सीपैक के हवाले से अगर बात की जाए, सीपैक सबसे खटक रहा है भारत के इस हवाले से कि पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक, रूस भी आना चाह रहा है सीपैक में, तो उनको काफी हद तक इसकी तकलीफ है। जी, रूस भी है, ईरान ने भी कहा कि हमें शामिल कर लो, तुर्की भी है, और कितने लोग हैं, कुछ उनसे जो समझदार। मैं तो समझता हूँ कि एक अभी पिछले 2 अखबार में था कि हिंदुस्तान को भी किसी ने मशवरा दिया था जी कि तुम भी शामिल हो जाओ जी। तो अगर हिंदुस्तान भी शामिल हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हमारे खिलाफ और आसान हो जाएगा। वो हमारे अंदर रहकर हमारे खिलाफ काम करेगा, जैसा कि वो बलूचिस्तान में कर रहा है, कराची में कर रहा है। कराची में बेअमनी और दहशतगर्दी और करप्शन, इसमें इनका रा का बहुत बड़ा हाथ है।